गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो वर्ग को पहले समझते हैं हम लोग कि वर्ग क्या है, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं और कौन कौन से बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा हम वर्ग निकाल सकते हैं। फिर वर्ग में क्या क्या एक पैटर्न प्राप्त होता है वो सब के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलें पहले सबसे पहले वर्ग को समझते हैं। वर्ग आप ज्यामिति में पढ़े होंगे कि वर्ग क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण, ये चार कोण होते हैं, ये चारों कोण बराबर हैं 90 डिग्री के, और सभी भुजाएं बराबर है। इस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। अब इस आकृति का जब हम एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया यदि साइड ए है तो इसकी सभी साइड ए होगा, सभी भुजाएं ए। इसका एरिया होता है a इंटू ए, यानी a पर पावर 2। यही वर्ग है। यानी जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो उस दिए हुए संख्या का वर्ग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेकर के वर्ग को समझने का पहले प्रयास करते हैं कि वर्ग क्या है। जैसे 3 इंटू 3, ये हो गया 3 3 या 9, यानी 9 क्या हो गया, इस 3 का वर्ग है। 9 इस 3 का वर्ग है। उसी तरह 4 इंटू 4 16, यानी 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है। इस तरह से वर्ग क्या कह सकते हैं किसे, कि जब किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो उस दिए हुए संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 3 का कितना हो गया 9, उसी तरह 5 का क्या हो गया 5 इंटू 5 25, 5 का वर्ग क्या हो गया 25। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज का, इसका क्या क्या गुण इसके हो सकते हैं, कैसे कैसे जान सकते हैं कि ये वर्ग हो सकता है नहीं हो सकता है। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक, 1 से 10 तक, बल्कि 10 तक के संख्या का वर्ग लिखते हैं और उसके गुणों का अवलोकन करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। देखा जाए 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1 हो गया। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। हम ये एक लिख लिए। अब इसमें इसका हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने से हम क्या क्या पाते हैं सो देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसी ये जो 10 डिजिट हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट हैं। इसी 10 डिजिट से सभी संख्याएं बनी होती है। तो इस 10 डिजिट में यूनिट प्लेस पर कोई है, जैसे ये तो एक ही है, यूनिट प्लेस पे 1 ही है। इसका स्क्वायर करते हैं 1, 2 का करते हैं 4। इस तरह से हम सभी का करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। क्या देखते हैं कि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर यदि 1 हो, 4 हो, 6 हो, बल्कि 5, ये देखिए 5 है, 5 हो, 4 भी है, 6 हो और 9, और 0 जब भी हो तो पेयर में हो।
जीरो पेयर में हो, जोड़ा में हो, तो वो संख्या किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, यानी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, होगा ही गारंटी नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 24 यूनिट प्लेस पे कितना है, 4 है, ये किसी का है वर्ग। देखिए ट्राई कीजिए, 5 5 या 25, यानी 25 से ये लेस है, यानी 4 का हम देख सकते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या का ये वर्ग नहीं है, किसी भी पूर्ण संख्या का ये वर्ग नहीं है, किसी इंटीजर का भी ये वर्ग नहीं है। तो क्यों? क्योंकि 5 तो हम देख रहे हैं, 5 5 या 25 से ये लेस है, यानी 4 का हो सकता है। 4 का 4 या 16 होता है, 24 नहीं होता है। जबकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर 1 4 5 6 9 या 0 पेयर के रूप में रहे, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। होगी इसकी गारंटी नहीं है, हो सकती है। लेकिन इसके अलावा यदि 2 3 7 8 ये संख्या, ये डिजिट हो यूनिट प्लेस पर, किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 हो और 0 हो अनपेयर में, पेयर में ना हो, तो गारंटी है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 4 5 6 9 और 0 कंडीशन में, पेयर में 0 हो, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन यदि इकाई के प्लेस पर 2 3 7 8 और 0 पेयर बना हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्लियर? एग्जाम्पल के द्वारा, इसके द्वारा हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी, और उसके गुणों का अवलोकन भी हो जाएगा। और हम किसी संख्या, कोई संख्या यदि हमको दी हुई है, तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं होगा, इसके बारे में भी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 पे स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 10 × 10 मल्टीप्लाई करके पाएंगे। तो क्या देख रहे हैं, जब ये 1 रहता है तो ये इसके वर्ग 10 है, 1 0 है। इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है 100, उसमें कितने 0 हैं, 2, यानी 2 गुना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार हम 100 का ही करते हैं, 100 का स्क्वायर, तो 100 × 100, यानी यहाँ कितने 0 हैं, 2 हैं, तो इसके स्क्वायर में कितने 0 हैं, 4, जस्ट डबल। 3 के देखते हैं करके, क्या सही में डबल ही होता है। इसका स्क्वायर करते हैं, 1000 × 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है ये, यानी यहाँ कितने 0 हैं, 3 हैं, तो इसके स्क्वायर में कितने 0 हैं, 6 है, यानी वो उसका जस्ट डबल होता है। यदि यूनिट प्लेस पे 1 0 रहे, तो हम ये देख करके भी कि कितने 0 हैं, इसके स्क्वायर में कितने 0 होंगे, ये मालूम हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं किसी और दूसरे गुणों का। जैसे है 256, इसके यूनिट प्लेस पे कितने हैं, 6 है। स्क्वायर ये है किसी चीज का, किसी संख्या का ये वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, इसको जानने के लिए जो कंडीशन है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है कब, जब यूनिट प्लेस पे 00 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, ये
होने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। यानी यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। हम जानते भी हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 इंटू 16 का होता है 16 या 256 ये है। लेकिन यदि कोई संख्या हमको दिया है, मालूम नहीं, अपने मन से लिख दिए, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है या नहीं, देखते हैं। ये 4 है, हो सकता है, इसके यूनिट प्लस भी 4 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। होगा इसकी गारंटी नहीं, हो सकता है। लेकिन यदि रहे 3, 4, 7, 8, 8, 1, 2, अब इसको देख करके हम सीधे कह देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये जो कंडीशन है उसमें से 2 नहीं है इसमें, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, गारंटी। क्लियर? अब हम और भी कई संख्या दे सकते हैं। अब देखें कि क्या क्या होता है। जैसे यूनिट प्लेस पर क्या होगा, जैसे यूनिट प्लेस पर यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर वन और 9 हो तो उसके वर्ग का यूनिट प्लेस पे कौन सा संख्या होगा, उसके वर्ग के यूनिट प्लेस पर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक संख्या है 11 और एक लेते हैं 19, इसमें 9 है, इसमें 1 है, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो 121 क्या हुआ। यानी यदि संख्या के यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसके स्क्वायर जो बनेगा संख्या, उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा। अब इसमें देखते हैं 19 का, 19 को जब 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 361, यानी इसके यूनिट प्लेस पे 9 है तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर, स्क्वायर वाली संख्या के यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है। यानी यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है तो उसके वर्ग के जो संख्या होंगे उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा। उसी तरह 2 का देखते हैं। एक ले लेते हैं 2, एक 8 ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर करते हैं क्या होता है, 4। 8 का स्क्वायर करते हैं क्या होता है, 64। यानी 2 और 8, यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 2 हो या 8 हो तो उसके स्क्वायर के जो संख्या होंगे उसके यूनिट प्लेस पर 4 होगा। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 2 हो या 8 हो तो उसके जो वर्ग होंगे उसके संख्या पर के यूनिट प्लेस पर क्या होंगे, 4 होंगे। ऐसा गौर करेंगे। 1 9, 1 के साथ 9 का, 2 के साथ 8 का आ रहा है। अब देखते हैं 3। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 3 हो और 7 हो, दोनों का स्क्वायर कीजिए, देखिए क्या आता है। ये 9, ये क्या होता है, 49। यानी यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 3 हो या 7 हो तो उसके वर्ग के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए कितना जोड़ा लग रहा है, 3 इधर, इधर से ऊपर आ रहा है 7। अब देखिए 4 का लेते हैं और 6 का लेते हैं। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 36, 16। क्या देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 4 हो या 6 हो तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कितने होंगे, 6 होंगे। यानी
4, इधर से 6। समझने का भी, याद रखने का भी तरीका है 1 9 2 8 3 7 4 6। इसके यूनिट प्लेस पे सेम संख्या, इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, इसके यूनिट प्लेस पर 6 है, इसी संख्या के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 6 होगा। और जब यूनिट प्लेस पे 5 हो, ये अकेला बचा, ये सब पेयर में रहा, ये रहा, यानी यूनिट प्लेस पे जब 5 हो तो 5 का स्क्वायर हम जब लेंगे तो क्या होगा 25, ये अकेले है। यानी यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर, स्क्वायर वाले संख्या के यूनिट प्लेस पर भी क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखे और इस पर हम लोग अभ्यास करेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में भी होंगे, उसको अभ्यास करें और देखें। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू, ओके, बाय।